नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट भूगोल के लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 कंप्लीट करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में हम 5-5 क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि पेट के पेपर में क्या होता है कि भूगोल के टॉपिक से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से 5-5 क्वेश्चन हम 100 प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। तो इस तरह से आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस सीरीज में। ठीक है, हिस्ट्री की सीरीज साथ में चली रही है और भी टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 100 प्रैक्टिस सेट मतलब कर लेते हैं तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, फटाफट से देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? ऑप्शन है भगीरथी, भीलांगना, काली टोंस, यमुना भगीरथी, भगीरथी एवं अलकनंदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भगीरथी और भीलांगना नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में दिन की अवधि जून माह में सबसे ज्यादा होती है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? ऑप्शन है विंध्य तंत्र, गोंडवाना तंत्र, धारवाड़ तंत्र या कडप्पा तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ तंत्र से बहुत सारे खनिज प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में से सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है जिम कार्बेट बाघ के लिए बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, काजीरंगा गैंडा के लिए बिल्कुल सही बात है, पेरियार हाथी के लिए बिल्कुल सही बात है। तो आपका डी ऑप्शन ही आंसर हो जाता, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान देना है हमें, किशन गंगा, गंगा, बैन गंगा और पैन गंगा। तो इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, तो लाइन से इन्हें लगाना उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा तो सबसे पहले किशन गंगा ही है, फिर गंगा है, फिर बैन गंगा, फिर पैन गंगा। तो इसका क्वेश्चन जो है वो सारे ऑप्शन के वाइज रखे हुए हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आ गया है हमारा। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो मानव जाति की जनसंख्या वो हमें बतानी है। संपूर्ण मानव जाति का 16%, 17%, 18% या फिर 19%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्टली सभी को पता ही होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट, 17%। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को, जो आकाशगंगा है हमारी मिल्की वे है, उसको सूर्य की परिक्रमा करता है तो कितना टाइम पीरियड लेता है, कितना समय लगाता है? ऑप्शन है 15 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, 25 करोड़ वर्ष ये समय लगाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है भूटान, भारत, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत या फिर तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज राइट। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव है वो पहले तिब्बत, फिर बांग्लादेश, फिर भारत में आता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है प्रशांत महासागर से होकर, एशिया से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर या अफ्रीका महासागर से होकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, प्रशांत महासागर से होकर आपकी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित हैं। नेक्स्ट सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस सेट का, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार वाला जो क्षेत्र है वह है ओरिलिको का बेसिन, बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार या ब्राजील का पठार। तो पेंटागोनिया का पठार खनिजों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका में। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में, अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में या फिर अमेरिका में। तो टकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन में अवस्थित है।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सभी को पता है, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपका हजारीबाग झारखंड, खेतड़ी राजस्थान, पलामू उत्तर प्रदेश, क्योझर उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है। तो इसका मतलब ये है कि हजारीबाग झारखंड में ही है, खेतड़ी राजस्थान में ही है और क्योझर उड़ीसा में ही है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 पर हम लोग आ गए हैं। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? ठीक है, तो किस स्थान पर होता है मानक समय निर्धारित करने का जो स्थान होता है? ठीक है, ऑप्शन है प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा। तो जो मानक समय निर्धारित किया गया प्रधान मध्याह्न रेखा से निर्धारित किया गया है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनों के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे, ठीक है, दक्षिण। देखो डायरेक्ट में आंसर पर चलता हूँ, इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन करेंगे आपको। देखो होता क्या है, आप ऐसे समझिए, ये हमारा दिशा का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व और यहाँ फिर पश्चिम, ठीक है। तो ये जो चलता है हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून जो चलता है वो चलता है आपका दक्षिण पूर्व से। कहाँ से चलता है? दक्षिण पश्चिम से चलता है। कहाँ से चलता है? दक्षिण पश्चिम से चलता है और उत्तर पूर्व तक जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। अब समझिए दक्षिण पश्चिम, तो देखिए दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा, तो यहाँ से चलता है इस तरह से, दक्षिण पश्चिम से चलता हुआ उत्तर पूर्व की ओर जाता है, इस तरह से ये चलता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए आगे, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त, बृहद वृत्त का निर्माण करता है? ऑप्शन है 90 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जयंतिया की पहाड़ियाँ फिर या फिर जौनसार की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? छोटा पूछा गया दक्षिण एशिया में। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, मालदीव। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 3 के बाद 4 के बाद 5 आ गया है हमारा। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सही है, ठीक है, चलिए देखते हैं। हिमाचल पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नहीं पूछा गया तो नहीं है, हिमाचल के जो पर्वत हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। भारत का विस्तार है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण और सभी ऑप्शन में, तो उत्तर से दक्षिण हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब इसका जो सही है वो है, अगर आप उत्तर की तरफ बात करते हैं तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो ये इसका सही जो है डिग्री में विस्तार रहेगा भारत का। तारे का सूचक है, तारे का रंग सूचक है, किस चीज़ का सूचक, क्या बताता है हमें? उसका टेम्परेचर बताता है, सूर्य से उसकी दूरी बताता है, उसका ज्योति बताता है या फिर चंद्रमा से उसकी दूरी बताता है? तो टेम्परेचर बताता है। जैसे जैसे तारे का ताप होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका रंग बदलता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये हमें बताना। ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, बिल्कुल सही बात है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी गिरती हैं। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये नहीं गिरती है। तो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो हम लगाएंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ही नदियां जो ऑप्शन में दे रखी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे बोला जाता है? ऑप्शन है जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट को या दक्षिण पूर्व एशिया को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, ब्रिटिश कोलंबिया को जो है आपका पर्वतों का सागर बोला जाता है। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं। सेट नंबर 5 के बाद 6 है हमारा। इनमें से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? और सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जा रहा है, कालाहारी, गोबी, सहारा या फिर थार। तो इसमें जो है सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। भारत में
निम्नलिखित में से किस वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन या घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज राइट। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है हमारे सागौन जो वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? ऑप्शन है कडप्पा, धारवाड़, विध्यन या फिर गोंडवाना। तो धारवाड़ की चट्टानों में आपको पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन आया था आज के सेटों में कि धारवाड़ की चट्टानें जो है खनिज के लिए फेमस है, तो आपकी धारवाड़ की चट्टान में लौह अयस्क पाया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य असत्य पूछा गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, असत्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है घाना, अक्रा, केन्या नेवोरी, नामीबिया बिडहॉक या फिर नाइजीरिया रबात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाइजीरिया रबात, और बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कहाँ से आया मानसून शब्द? ऑप्शन है अरबी भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है या आंग्ल भाषा का शब्द है। तो ए ऑप्शन इज राइट। मानसूनी शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। सेट नंबर हम 7 पर जा रहे हैं, आपके 6 सेट कंप्लीट हो गए हैं, 7 सेट पर जा रहे हैं। अगर बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में और बॉक्स में जाकर के ये लिख दीजिए कि जो भी लिखना है आपको वो लिख दीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, और आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट से। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर हम आ गए हैं। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, अनुक्रमिक वर्ती अफवाह का या परवर्ती अफवाह का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। पूर्ववर्ती अफवाह का जो है गंगा नदी उदाहरण है। सुएज नहर जोड़ती है किनको, जिनको जोड़ती है वे हैं काला सागर, लाल सागर भूमध्य सागर, काला सागर भूमध्य सागर या सुएज की खाड़ी और काला सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं परिक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जैमू, मिलाप, मिलाम या फिर रूबल। तो मिलाम जो है आपका कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। दस्त ए लुट अवस्थित है लीबिया में, केन्या में, नाइजीरिया में या फिर ईरान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरान में। तो दस्त ए लुट जो है ईरान में अवस्थित है। अब ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, ये ऑप्शन में इसमें असत्य बताना है, ठीक है, वन क्षेत्र बताने किलोमीटर में, ठीक है, तो कौन गलत है ये बताना। तो अरुणाचल प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में वो 20,150 है। मध्य प्रदेश का 6,665 बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र का 8,734 बिल्कुल सही। उड़ीसा का ये भी सही है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब गलत बताना तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये ए वाला गलत है और बाकी के 3 सही हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हम आज के 8 की तरफ आ गए हैं, 8वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 8 सेट देखते हैं। बलाडिया खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क से, कोयला से, मैग्नीज अयस्क से या फिर अभ्रक से। तो ये जो है लोहे से संबंधित है, ठीक है, बेलाडिला खान जो है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, ठीक है। तो आपका जो पंजाब है वो नहीं लगा हुआ है और बाकी के ये तीनों आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों के तीनों आपके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4 ये आपके तीनों लगे हुए हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा जो होती है वो किस वजह से होती है? बंगाल की खाड़ी में मानसून आने से, अरब सागर में मानसून आने से, पश्चिमी विक्षोभों से या फिर लौटते मानसूनों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत मानक समय रेखा देशांतर 82.5 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, पटना या फिर प्रयागराज। तो प्रयागराज से जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर के ये रेखा गुजरती है भारत में। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? मानव पशुओं का मौसमी रूप में स्थानांतरण के लिए, जानवरों का झुंड से स्थानांतरण होना, खाना बदोश का स्थानांतरण होना या फिर मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरण होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। मानव और पशुओं का मौसम के कारण स्थानांतरण होना, ठीक है, तो ऋतु प्रवास कहलाता है। अब सेट नंबर 9 पर हम पहुंच रहे हैं।
ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और वो कमेंट सेक्शन वो आपके ही लिए है। चलिए सेट नंबर हम 9 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मणिपुर जो है उसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है और बाकी इन तीनों राज्यों की सीमाएं लगती हैं बांग्लादेश से, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, भारतीय जो महाद्वीप है, इंडियाना, गोंडवाना लैंड, आर्यवर्त या जुरासिक भूलैंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ठीक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सेट नंबर 3 पर आ गए। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, एक ही बिंदु है स्रोत बिंदु, ठीक है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र गंगा, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु या फिर गंगा और यमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट। ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो स्रोत हैं वो एक ही हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना, सही बताना है आपको। ऑप्शन है पुलिकट केरल, नक्की गुजरात, लोनार मध्य प्रदेश या कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलेरू आंध्र प्रदेश में है और ये बाकी के तीनों के जो हैं वो गलत दे रखे हैं और यही आपका सही दे रखा है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट नेपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन। ये आपको सभी को पता होगा। तो K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन जो है भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब सेट नंबर 10 आ रहा है, लास्ट सेट है। तो आप अगर अभी तक नहीं कर पाए हो तो मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम सेट नंबर 10 को देखते हैं और इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 10 सेट भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे भारतीय भूगोल के, ठीक है। सॉरी, भारत और विश्व के भूगोल के, ठीक है। दोनों में से मिला के क्वेश्चन बनेंगे आपके 5 नंबर के, ठीक है। तो चलिए लास्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 10, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब ये सब कर दिया तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सेट नंबर 9 के बाद 10 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, बाल्टोरा, बयाफो या चोंगुंगलुंगमा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा? सबसे शुष्क क्षेत्र, थार मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या अरब का मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है या शुष्क क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या मालवा का पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सबको पता होगा, पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शैलों का, रूपांतरित शैलों का, अवसादी चट्टानों का या परतदार चट्टानों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परतदार चट्टानों का जो है कोयला एक एग्जाम्पल है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का, सेट नंबर 10 का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है और बाकी के 3 सही होंगे। ऑप्शन है हमारा मसाई पश्चिम अफ्रीका, चलिए अगले पढ़ते हैं, किर्गिज मध्य एशिया, हाँ ये जनजाति इसमें पाई जाती है। रेड इंडीज उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। एस्किमो ग्रीनलैंड में पाई जाती है। तो यही हमारा गलत है, तो बाकी का हमारे सारे ऑप्शन सही हो गए। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट, ठीक है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।